आज है 29 जून 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुरानी बसें शहर के बाहर चलेंगी, 100 इलेक्ट्रिक बसेस राजधानी में दौड़ेंगी सितंबर तक उम्मीद। राजधानी रायपुर में जल्दी 100 ई बसेस चलेंगी। इसके लिए भारत सरकार ने पीएम ई बस योजना के तहत टेंडर जारी कर दिया। अगले महीने टेंडर खुलेगा और उसके बाद चुनी गई कंपनी को बसों की सप्लाई के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। निगम अफसरों ने सितंबर तक बसें शुरू करने की उम्मीद जताई, लेकिन हालात ये हैं कि राजधानी में अब तक बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन नहीं बन पाए हैं। आंगनबाड़ी में कई पदों पर निकली बम्पर भर्ती। जिले के एकीकृत बाल विकास परियोजना बकावंड और बकावंड 2 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए आगामी 2 जुलाई तक आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना भिलाई 1 से मिली जानकारी के अनुसार आवेदन किए जाने हेतु शासन के द्वारा निर्धारित आवश्यक गाइडलाइन के तहत आवेदिका की आयु 18 से 44 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। BASLP आवेदन की तारीख बढ़ी, अब 10 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन। रायपुर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन की तारीख आगे बढ़ा दी गई। स्टूडेंट्स की मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया। BASLP फर्स्ट ईयर 2024-25 में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। अब फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 10 जुलाई और लेट फीस के साथ 12 जुलाई 2024 कर दी गई। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के नाक कान व गला रोग विभाग के तहत संचालित बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी कोर्स में एडमिशन होना है। छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में झमाझम बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में इन दिनों गरज चमक के साथ भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में आज 29 जून तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई। इसके बाद प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की बात कही। इस दौरान तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। लगातार बारिश होने की वजह से अभी मौसम ठंडा हो गया है। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, सत्यापन नहीं कराने पर निरस्त हो सकते हैं कार्ड। सरकार बदलने और आचार संहिता खत्म होने के बाद नए राशन कार्डों का वितरण शुरू हो गया, लेकिन अब भी प्रदेश भर के 5.92 लाख राशन कार्डधारी गायब हैं। प्रशासन की ओर से बार बार कहने के बाद भी इन कार्डधारियों ने नए राशन कार्ड के लिए आवेदन ही नहीं किया। ऐसे में प्रशासन को बोगस कार्ड की आशंका भी दिखाई दे रही है। वहीं इस बात की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सक्षम परिवारों ने किसी न किसी तरह गरीबी रेखा का कार्ड बना रखा था। अब पोल खुलने के डर से आवेदन नहीं कर रहे। नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तारीखों में फिर हुआ बदलाव। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से एक बार फिर से प्रवेश परीक्षाओं में संशोधन किया गया है। पूर्व में निर्धारित MSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रवेश परीक्षाओं में बदलाव किया गया। अब ये परीक्षा 28 जुलाई को 2 पालियों में होगी। पहले ये परीक्षा 14 जुलाई को निर्धारित थी। 28 जुलाई को होने वाली परीक्षा में प्रथम पाली में पोस्ट बेसिक नर्सिंग और दूसरी पाली में MSc नर्सिंग में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। अब घर बैठे कर सकेंगे वाटर टैक्स का पेमेंट। RDA ने शुरू की ये ऑनलाइन सुविधा। RDA ने ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू कर दी है। RDA के इंद्रप्रस्थ रायपुरा फेज 2 के फ्लैट्स के निवासी अब जल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकेंगे। इससे अब इंद्रप्रस्थ रायपुरा फेज 2 के फ्लैट्स के निवासियों को जल शुल्क जमा करने के लिए प्राधिकरण कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राशि का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI से किया जा सकेगा। यूनिफाइड कमांड की बैठक खत्म। CM साय ने कहा, नक्सल प्रभावित इलाकों में तेजी से हो रहा विकास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सर्किट हाउस रायपुर में आयोजित यूनिफाइड कमांड की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान CM साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में माओवादी गतिविधियों में कमी आ रही है। राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों और छत्तीसगढ़ पुलिस के बेहतर तालमेल के साथ माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे सघन अभियान के साथ साथ शासन की नवीन नियत नीलनार योजना के तहत विकास कार्यों में भी तेजी लाई जा रही है। बस्तर में गोचा महापर्व की धूम। 32 फीट ऊंचे रथ में होंगे भगवान श्री जगन्नाथ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में गोंचा महापर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व के बाद बस्तर में मनाया जाने वाला गोंचा पर्व दूसरा बड़ा महापर्व है। लगभग 27 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में अद्भुत रस्मों की अदायगी की जाती है, जिसे देखने सिर्फ प्रदेश से ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से और विदेशों से भी बड़ी संख्या में पर्यटक बस्तर पहुंचते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे पर भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा।
केंद्र में नई सरकार बनने के बाद अलग अलग राज्यों में हुई घटनाओं के बाद से सत्तारूढ़ बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है। कभी नीट पेपर घोटाला, तो कभी रेल दुर्घटना, कभी राम मंदिर से पानी से टपकने का मुद्दा और अब दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ हादसा। बीजेपी पर विपक्ष के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई दुर्घटना के बाद तंज करते हुए कहा कि मंदिर, पेपर और एयरपोर्ट तीनों वीक हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का हुआ विस्तार, दुर्गम इलाकों में बाइक एम्बुलेंस सुविधा बनी वरदान। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इस कड़ी में बिलासपुर जिले के कोटा ब्लॉक के सुदूर पहुंच विहीन गांवों में जिला प्रशासन के द्वारा शुरू की गई बाइक एम्बुलेंस ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। कोरबा के 2600 आंगनबाड़ी केंद्रों में 30 दिन से नहीं पहुंचा पोषण आहार। आंगनबाड़ी केंद्रों में पिछले 1 माह से पोषण आहार नहीं पहुंच रहा। इसका असर वितरण पर पड़ा है। बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार का वितरण नहीं हो पा रहा। इससे हितग्राही परेशान हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्य करने वाली कार्यकर्ताएं लोगों की नाराजगी का सामना कर रही हैं। ये स्थिति तब है जब कोरबा महत्वाकांक्षी जिले में शामिल है और यहाँ कुपोषण का स्तर शासन प्रशासन के लिए चिंता का विषय रहा है। यात्रियों के लिए बुरी खबर, आज से 8 जुलाई तक रद्द रहेगी दर्जन भर ट्रेन। यात्री ट्रेन के कभी लेट लतीफी तो कभी परिचालन रद्द होने से सफर करने वाले यात्री विगत लंबे समय से परेशान हैं। वहीं अभी 4 दिन पहले भी कई ट्रेन का परिचालन रद्द किया गया था, जिससे अभी तक वे ट्रेन भी समय से नहीं चल पा रही, जिससे फिर से आवश्यक कार्य के चलते करीब 14 ट्रेन का परिचालन आज 29 जून से रद्द किया गया है, जिससे उमस भरी गर्मी के बीच सफर करने वाले यात्री परेशान हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस का मंथन शुरू। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 10-1 से हुई पराजय को लेकर कांग्रेस विचार मंथन करने जा रही है। इसी को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर आगमन हुआ, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने स्वागत किया। राजीव भवन में बैठक में वीरप्पा मोइली ने कहा कि हर एक लोकसभा वार समीक्षा होगी। हर लोकसभा के अंदर आने वाले विधायक, पूर्व विधायक, प्रत्याशी, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी से कमेटी फीडबैक लेगी। अब बिजली के लिए करना होगा रिचार्ज। रायगढ़ में लगाए जाएंगे 50,000 से अधिक घरों में स्मार्ट मीटर। विद्युत विभाग के द्वारा विगत कई माह से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी की जा रही है, जो विगत 4 माह पहले ही पूरी हो चुकी है। वहीं अब बिजली ऑफिस से प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत की गई। प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिल वसूली की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि प्रीपेड मीटर लगाने के लिए विगत कई माह से बिजली विभाग द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा था, जो विगत अप्रैल माह में पूरा हो गया था। छत्तीसगढ़ में फ्लाईओवर के नीचे बनेगा स्पोर्ट्स जोन। क्रिकेट, बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलेंगे बच्चे। रायपुर फ्लाईओवर के नीचे नगर निगम प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स जोन तैयार करने जा रहा है। पंडरी और तेलीबांधा एक्सप्रेसवे के नीचे क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल खेलने की व्यवस्था होगी। करीब 4,000 स्क्वायर फीट में इसका एरिया होगा। रायपुर कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने बताया कि अगले 15 से 20 दिनों में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड पार्षद और MIC सदस्य आकाश तिवारी ने बताया कि उनके वार्ड में एक भी खेल का मैदान नहीं। राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम बेहोश होकर गिरी। कांग्रेस नेता बोले डेंगू से रिकवर कर रही हैं। राज्यसभा की कांग्रेस सांसद फूलोदेवी नेताम की सदन में अचानक तबियत खराब हो गई। नेताम राष्ट्रीय पात्रता से प्रवेश परीक्षा स्नातक के मुद्दे पर राज्यसभा के वेल में प्रदर्शन करते हुए चक्कर खाकर गिर गई। उन्हें RML अस्पताल ले जाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि नेता की पूरी जांच की जाएगी। CT स्कैन किया जा रहा है, तब पता चलेगा कि कितना प्रभाव पड़ा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि फूलोदेवी नेताम को राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाना पड़ा। पूर्व सीएम बघेल ने मुख्यमंत्री साय पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभिन्न मुद्दों को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र की घोषणा हो गई है, संसदीय कार्य मंत्री इस्तीफा दे दिए हैं, शिक्षा सत्र शुरू हुआ है। शिक्षा मंत्री ही नहीं, अभी स्कूल्स में ताले लगे हैं, स्कूल्स की बिल्डिंग नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, कहीं एकल शिक्षक है। उसकी शिकायतें लगातार आ रही हैं और उसमें भी तालाबंदी तक की नौबत आ गई। टमाटर, गोभी और सब्जी की आड़ में तस्करी, 2.5 क्विंटल गांजा जब्त। पुलिस ने भटली के पास वाहन को पकड़ा। जानकारी के मुताबिक सरिया पुलिस नियमित जांच के सिलसिले में थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रही थी। इस बीच भटली चौक में गोभी सब्जी की आड़ में एक युवक ने उड़ीसा से गांजा तस्करी करते समय सरिया पुलिस के हत्थे चढ़ा।
महादेव सट्टा ऐप के सौरभ और रवि के खिलाफ गृह मंत्रालय को एक्स्ट्रा ऑडिशन रिपोर्ट भेजेगी रायपुर पुलिस। छत्तीसगढ़ पुलिस महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक्स्ट्रा ऑडिशन रिपोर्ट भेजेगी। इसके लिए पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक्स्ट्रा ऑडिशन रिपोर्ट भेजेगी ताकि जांच में छूटे बिंदुओं और संदेहियों को जांच के दायरे में लाकर उनके खिलाफ सबूत जुटाए जा सके। दोनों के दुबई में होने की जानकारी पुलिस के पास है। भिलाई में गोलीकांड के आरोपी के मकान पर चला बुलडोजर, क्वार्टर्स पर अवैध कब्जा कर वसूल रहा था किराया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में भिलाई स्टील प्लांट के इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 2 दिन पहले टाउनशिप के ग्लोब चौक पर गोली चलाने वाले आरोपी अमित जोश के घर पर बुलडोजर चलाया गया। अमित जोश 18 से ज्यादा क्वार्टर्स पर अवैध कब्जा कर किराया वसूल रहा था। विवादों के जाल में उलझी मछली पालन, मछुआरे लाभ से वंचित। मानसून से पहले जिले में 819 तालाबों को लीज पर दिया जाना था। अब तक 326 तालाबों पर सहमति बनी। 593 तालाब ऐसे हैं जिसे लीज में लेकर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। इस वजह से मछली पालन के लिए सहमति नहीं बन सकी। मछली पालन के लिए स्पान बीज अनुदान की योजना है। आपसी सहमति न बनने के कारण गांव मछुआ संगठनों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का बदला नाम। छत्तीसगढ़ में 5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज के लिए कांग्रेस सरकार के द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना चलाई जा रही थी। अब प्रदेश में बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार है। बीजेपी सरकार ने सहायता योजना का नाम बदल दिया। अब इस योजना का नाम बदलकर शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना कर दिया गया। अब इस योजना को इसी नाम से जाना जाएगा। मॉनसून सत्र में छत्तीसगढ़ सरकार लाएगी अनुपूरक बजट, संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी। छत्तीसगढ़ में 22 जुलाई से शुरू होने जा रहे विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार की ओर से अनुपूरक बजट लाने की तैयारी की जा रही है। ये चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट होगा। अनुपूरक बजट का आकार क्या होगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं। अनुपूरक बजट को लेकर वित्त विभाग ने सभी विभागों से प्रस्ताव मांगा है। कृषि वैज्ञानिक बढ़ाएंगे पैदावार। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कृषि वैज्ञानिकों की वर्कशॉप शुरू हो गई। इस मौके पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि देश में कृषि और उद्यानिकी के विकास में कृषि वैज्ञानिकों को महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि वैज्ञानिकों को वर्तमान दौर में लोगों की जरूरत के मुताबिक कृषि क्षेत्र में अपडेट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले देश में भुखमरी की स्थिति थी।